आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न दिख रहा है इसका जवाब आप 10 सेकेंड में दीजिए। आप जो प्रश्न देख रहे हैं उसमें लिखा गया है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव का जो मनोरंजन का साधन क्या था। तो आदि मानव बेसिकली आप जानते ही हैं कि आदि मानव जो है वो पुरापाषाण काल से संबंधित है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। और आप जानते हैं कि जो आदि मानव थे बेसिकली वो शिकारी थे, और शिकारी होने के कारण उनकी जीविका का जो मुख्य कारण था वो शिकार करना था। तो आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन में जो दिया गया है आपको, उसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दिया गया है शिकार, दूसरा है जुआ, तीसरा है संगीत, और चौथा जो आंसर है वो है घुड़सवारी। तो चूंकि अभी हमने बात किया कि पुरापाषाण काल के लोग जो थे उनका जो मुख्य भोजन करने का या शिकार पे ही आधारित थे, तो उनका आंसर जो आपको होगा मनोरंजन के लिए भी वो शिकार पे ही डिपेंड थे। तो आप इसका आंसर आप ले सकते हैं शिकारी। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूँकि पुरापाषाण काल सबसे प्राचीन समय को माना जाता है, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद होता है नवीन पाषाण काल। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल। इसमें जो मेनली मध्य पाषाण काल का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है ना, वो ये किया गया है कि 15,000 BC से लेकर के 9,000 BC तक, और इसका जो कार्यकाल है 9,000 BC से लेकर के नीचे जो भी है BC वहाँ तक आपका आ जाएगा, ये मोटा मोटी देखा जाए तो। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है उसका भी जवाब आप 10 सेकेंड में देने का प्रयास कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि नवपाषाण काल के लोगों का या लोगों के द्वारा पाला गया पहला या प्रथम पशु कौन था। तो ये नव पाषाण काल में पूछा गया है, और 4 ऑप्शन में जो आपको दिया गया है उसमें देख रहे होंगे, पहला है भेड़, दूसरा है बकरी, तीसरा है कुत्ता और चौथा है घोड़ा। चूँकि यहाँ पे नव पाषाण काल की बात की गई है और अभी हमने मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की बात की है, तो सबसे पहला जो जानवर पाला गया था वो था कुत्ता। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन लगा के जो पूछा गया है वो पूछा गया है नव पाषाण काल। तो यहाँ पे जो आंसर होगा नव पाषाण काल के आधारित पे वो होगा भेड़। तो यहाँ पे आप आंसर याद रखिएगा भेड़, अगर नव पाषाण काल से आपसे पूछा जाए तो, चूंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानवों द्वारा पहला पालतू पशु किसे बनाया गया था, तो आप याद रख सकते हैं कुत्ता। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चंस और उसके जो आंसर दिए गए हैं उसको देखिए। क्वेश्चंस पूछा गया है कि हड़प्पा या सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की गई, और उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में कहा गया है हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल, और डी में जो है वो है सूतकांगेडोर। तो ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, और चूंकि आंसर अब आपको करना है कि पहला कौन होगा, तो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वो था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम की गई थी 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो आप ये पॉइंट्स भी उसमें ऐड कर लीजिएगा। आंसर तो आपका हड़प्पा ही होगा, उसमें आप आंसर ए के साथ चलिए। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका भी जवाब आप 10 सेकंड में देने का प्रयास करें। क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अनार्य सभ्यता थी। क्योंकि अनार्य सभ्यता का कहने का मतलब है कि आर्य लोग नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता। आर्यों का तो आगमन वैदिक सभ्यता से होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया और उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है।
पहला ए में जो है ऑप्शन दिया गया है, यह एक शहरी सभ्यता थी। दूसरी बात, इसकी लिपि जो थी चित्रात्मक थी। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। और चौथा ऑप्शन जो डी है आपका, वो है इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो यहाँ पे चूंकि अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि तो हमने अभी डिफ्रेंशिएट किया कि आर्यों का आगमन वैदिक सभ्यता में होता है। तो आप जब वैदिक सभ्यता में हो रहा है और अनार्य कह रहा है, तो चूंकि जब अनार्य मैंने आर्य से संबंधित नहीं है, तो बेसिकली जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी। तो इस आंसर के साथ आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो आंसर आपका जो होगा वो होगा ए। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इसका भी आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, वो पूछा जा रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में किससे संबंधित है। और निम्नलिखित में किससे संबंधित है, और 4 ऑप्शन दिया गया है। उसमें पहला है ए में कांस्य युगीन, दूसरा है नवपाषाण युगीन, तीसरा है पुरापाषाण युग, और चौथा है लौह युग। तो चूंकि ये हड़प्पा से सभ्यता से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग जिस धातु का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जिस मिश्र धातु का, सॉरी धातु बोल दिए, मिश्र धातु का, वो तो तांबा और जस्ता का प्रयोग करते थे। मिश्र धातु बनाने के लिए कांसा का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से आप जो संबंधित होगा हड़प्पा सभ्यता से, तो वो होगा कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो आप आंसर ए के साथ जा सकते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता जो संबंधित है वो कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। उस क्वेश्चंस में देखिए ऑप्शन जो दिया गया है वो गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। और क्वेश्चन जो प्रश्न किया गया आपसे, वो प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मीटों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो इसमें आप देखिएगा कि जो हड़प्पा संस्कृति से या हड़प्पा सभ्यता से जो मुद्रा प्राप्त हुआ है, उसमें पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी विराजमान है। उनके दाहिनी ओर हाथी और बाघ का चित्र अंकित है, जबकि बाईं ओर भैंसा और गैंडा का, और नीचे में 2 हिरण है। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि हमने दाहिनी ओर बोला हाथी और बाघ, तो इसमें हाथी और बाघ है, तो है, मुद्रा में अंकित है। बाईं ओर गैंडा और भैंसा भी है, तो इसमें गैंडा भी ऑप्शन में है, और नीचे में 2 हिरण है। तो इसमें ऑप्शन जो दिख रहा है ए, जो ए ऑप्शन है उसमें लिखा गया है गाय। तो आप देख रहे हैं कि उस चित्र में गाय का जिक्र नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर गाय हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और इसका भी आप जवाब देने की कोशिश कीजिए 10 सेकंड में। प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। आकृति से संबंधित पूछा गया है और देवता से संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पशुपति, दूसरा जो ऑप्शन है इंद्र, तीसरा है विष्णु और चौथा है वरुण। चूंकि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, वो प्रकृति की पूजा करते थे। और इसमें पहला ऑप्शन जो है ना, वो पशुपति, इसका जिक्र जो है हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बार हुआ है। तो सबसे पवित्र देवता में वो पशुपति का नाम आता है। तो आप आंसर ए के साथ जा सकते हैं, आंसर ए पशुपति। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में देख रहे होंगे सेम क्वेश्चंस पूछा है। पूछा गया क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है पहला है विष्णु, दूसरा है ब्रह्मा, तीसरा है इंद्र और वरुण, और चौथा है पशुपति। तो हमने अभी भी बताया आंसर कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति प्रिय थे।
तो इसमें भी आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, आंसर होगा डी, यानी आप क्या जा सकते हैं आंसर के साथ, डी के साथ, यानी पशुपति। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। और इसके ऑप्शन जो हैं इस प्रकार हैं कि पहली नगरी थी जबकि दूसरा ग्रामीण। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरा धर्म को। तीसरा है पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। और डी ऑप्शन जो दे रहा है वो दे रहा है कि पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर, दोनों में अंतर पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। तो चूंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता जो थी ना वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चंस के जो ऑप्शन हैं वो इस प्रकार हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। अब लिपि से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है और ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है ब्राह्मणी, द्रविड़न, हड़प्पा। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। तो आप जो पूछा गया है कि ये जो सभ्यता थी और इसकी लिपि क्या थी, तो इस सभ्यता की जो लिखावट थी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और इस कारण से माना जाता है कि इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, भावों को दर्शाने वाली थी, या चित्रात्मक बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आप अज्ञात के रूप में फॉर्म याद रख सके कि अभी तक इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। आंसर इसका आप दीजिएगा डी। और अगर ये ज्ञात नहीं किया जा सके, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन दे, जैसे इसको हटा कर दे देता भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक, तो आप उसके साथ भी आंसर जा सकते थे। तो आंसर इसका डी। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन में दिया गया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली। और चूंकि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा तो सबसे बड़ा नगर जो है वह मोहनजोदड़ो है और मोहनजोदड़ो का ही शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो जो आपका आंसर होगा वो आंसर आप दीजिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। और ये सबसे बड़ा नगर भी है, इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। चूँकि मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र है, जो नगर खोजा गया, वो बेसिकली पाकिस्तान प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है ये। तो आप इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन आप इसमें जा सकते हैं, या तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सिंध प्रांत, चूँकि ये पाकिस्तान का ही क्षेत्र है। तो आप आंसर के साथ जा सकते हैं बी, जो सिंध लिखा हुआ है। और प्रॉपर नाम है इसका पाकिस्तान के लरकाना प्रांत। आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। और प्रश्न में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। तो धंधा से संबंधित है और ऑप्शन में दिया गया है ए कृषि, बी पशुपालन, सी व्यापार और डी शिकार। तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता है, उनका मुख्य व्यवसाय जो था
वो कृषि था। तो आप इसके आंसर के साथ चल सकते हैं, आंसर में ए। और अगर इसी में कुछ पूछ देता कि इनका मुख्य फसल क्या था, तो मुख्य फसल में याद रखिएगा गेहूं और जौ, ये इनका मुख्य फसल था सिंधुवासियों का। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था या कहाँ था। तो पतन नगर से संबंधित क्वेश्चन, और पतन का मतलब होता है बंदरगाह, तो आप इसको बंदरगाह के नाम से भी जान सकते हैं। और ऑप्शन में दिया गया है लोथल, हड़प्पा, रोपर और बनमाली। इसका बेसिकली आंसर जो होता है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, लोथल। ये सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह के बारे में जिक्र किया गया है। तो आप बंदरगाह के फॉर्म में से याद रख सकते हैं, पतन नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपर। अब इसमें 4 ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, प्रथम जो ऑप्शन है हड़प्पा, ये बेसिकली रावी नदी के तट पर है, स्थित है, और ये बेसिकली पाकिस्तान प्रांत में चला गया है, या इसको आप सिंध प्रांत बोल सकते हैं, उस क्षेत्र में। तो आपका आंसर जो होगा कि ये भारत में नहीं स्थित है, तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। पूर्वी सीमा, तो हड़प्पा सभ्यता जब आप देखिएगा, उसके बारे में जब आप बढ़िया से पढ़िएगा, तो उसमें उसकी सीमा निर्धारित की गई है। तो आपसे पूर्वी सीमा पूछा गया है, तो पूर्वी सीमा हमने यहाँ पे एक बोर्ड पे देखिए लिख दिया है कि उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, पश्चिम में सुतकानगेडोर है जो बलूचिस्तान में है, और पूर्वी में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और यही पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो आंसर जो होगा, आपका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर सी। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, और यहाँ कुछ धातु का नाम दिया गया है, जिसमें आप देखिएगा इसमें लिखा गया है कि कुम्हारों का चाक, बी ऑप्शन में दिया है आग, सी में दिया है लोहा, और डी में दे दिया है गेहूं। इसमें जो आंसर आपका होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आंसर सी जो होगा वो होगा लोहा। सभी चीज़ों के बारे में ऑप्शन में दिया हुआ है जो ना, वो सब के बारे में जानकारी था, केवल लोहा धातु के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो आप आंसर सी के साथ जाइएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग या उपयोग किया गया, और इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। देखिए मानवों द्वारा, ये 4 ऑप्शन में आपको सबसे पहले जो ऑप्शन में मिला है वो तांबा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया गया था, यह उनको जानकारी थी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तांबा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा
ये सीरीज अब लगातार आपको हम 8 बजे प्रोवाइड करेंगे, संध्या 8 बजे। तो अगला जो इसका क्रम है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप ही का सहयोग हमें आगे तक बढ़ाएगा। धन्यवाद।